बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करके पीएचपी को लर्न भी कर रहे होंगे। चलें आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग क्या होती है और उसके कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। चलें टाइम को वेस्ट किए बिना हम चलते हैं तो अपने एडिटर में। यहाँ पे एक एज़ यूजुअल फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम जो है string.php रख लेते हैं। php का टैग लगाया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ स्ट्रिंग के बारे में। थोड़ा बहुत हमने वेरिएबल के अंदर भी डिस्कस किया है और स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग इज़ सीक्वेंस ऑफ लेटर या कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स होता है, जिसको हम बेसिकली स्ट्रिंग का नाम देते हैं। लाइक पाकिस्तान, ये क्या है? स्ट्रिंग है और इसमें कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं या कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स ही हैं, इसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। चलें टाइम को ज़ाया किए बिना हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है। स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या पर्पज़ है। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन जो है आपको किसी भी स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लेट से रख लेते हैं कंट्री, और यहाँ पे इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ कंट्री का नेम पाकिस्तान। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आप स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल के अंदर पहले इसको स्टोर करें। और इस स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को जो है जनाब हमने वेरिएबल जो है जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग पड़ी है वो पास कर देनी है, और इस फंक्शन को हमने क्या करना है, इको करवा लेना है या प्रिंट कर लेना है। ठीक है, अब जब ये फंक्शन चलेगा तो मुझे क्या करेगा, $& कंट्री का जो वेरिएबल है इसमें जो स्ट्रिंग पड़ी है इसकी मुझे जो है वो लेंथ रिटर्न करेगा। तो चलें एग्जीक्यूट करके इसको चेक कर लेते हैं। PHP ट्यूटोरियल, और PHP ट्यूटोरियल के अंदर हमने string.php की फ़ाइल बनाई है और ये देखें 8 जो है ये आंसर रिटर्न कर रहा है। 8 का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग के जो लेटर्स हैं इनको काउंट कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 8 लेटर्स हैं, इस वजह से ये 8 रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है PHP का, वो है जी स्ट्रिंग वर्ड काउंट। स्ट्रिंग वर्ड काउंट का फंक्शन है और ये आपको क्या करता है, एक स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स को काउंट करके बताता है कि उसमें कितने वर्ड्स हैं। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना PHP में बड़े मज़े के हैं और बड़े कामों के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं जब हम स्ट्रिंग के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी है और इनका पता होना ज़रूरी है। अच्छा, स्ट्रिंग वर्ड काउंट के फंक्शन को भी सेम हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल का नेम रख लेते हैं नेम, और इसके अंदर जो है वो मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेता हूँ लाइक मोहम्मद अज़ीम। ठीक है, हेलो, बल्कि हम लिख लेते हैं हेलो मोहम्मद अज़ीम, हेलो मोहम्मद अज़ीम। ठीक है, इसमें 3 वर्ड हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, इको कर लेते हैं। स्ट्रिंग वर्ड काउंट का जो फंक्शन है उसको पास कर देना है अपने $नेम का वेरिएबल, और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज एंड पे सेमीकोलन लगाया। इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हम जो है इको ब्रेक का टैग लगा देते हैं ताकि जो नेक्स्ट फंक्शन की आउटपुट है वो हमें नेक्स्ट लाइन पे दिखाई दे। तो ये देखें 3 जो है वो रिटर्न कर रहा है। 3 क्या है हमारे पास, ये 3 वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स को काउंट कर रहा है। ऊपर जो है वो करैक्टर्स को काउंट कर रहा था, लेटर्स को काउंट कर रहा था, जबकि स्ट्रिंग वर्ड काउंट का जो है फंक्शन ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद वर्ड्स को काउंट करता है। अच्छा, इसके बाद बड़ा मज़े का फंक्शन है स्ट्रिंग रिवर्स का। स्ट्रिंग रिवर्स का जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, और यही काम हमें दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग रिवर्स के लिए भी जो है हम एक जो है वो वेरिएबल नेम वाला सेम यही सेम यूज़ कर लेते हैं, और
अब इसकी जो आउटपुट है वो रिवर्स स्ट्रिंग आएगी, वर्ड को भी और करैक्टर्स को भी ये क्या करेगा, रिवर्स आर्डर के अंदर जो है वो प्रिंट करेगा। यानी कि पहले अजीम को उल्टा प्रिंट करेगा, MEEZA, फिर मोहम्मद के जो स्पेलिंग है इनको उल्टा प्रिंट करेगा, फिर हेलो को जो है वो उल्टा करेगा। तो यहाँ पे मैं हेलो अजीम कर देता हूँ, ठीक है। इसको जो है वो उल्टा जो है वो प्रिंट करवाते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स का जो फंक्शन है वो लगाते हैं। अरे ठीक है, सेव किया इसको और इसको एग्जीक्यूट किया। अच्छा, इसको यहाँ पे भी मैं ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो। ठीक है, सेव किया, इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये देखें आपका जो है वो क्या कर रहा है, जो वर्ड है आपके उनको भी उसने उल्टा बार प्रिंट करवा दिया है और जो लेटर थे उनको भी उसने उल्टा प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा भी बड़े फंक्शन हैं, जैसे स्ट्रिंग पोजीशन है, स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन है। ये एक स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कोई लेटर मालूम करना चाहते हो कि वो किस पोजीशन के ऊपर। इसके अलावा जो है वो स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन है, स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन है जो कि क्या करती है, आपने इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर देने होते हैं। एक आपने किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वो वर्ड बताना है पहले जिसको रिप्लेस करना है, दूसरे नंबर पे वो वाला वर्ड बताना है जिसके साथ रिप्लेस करना है, और तीसरे नंबर पे आपने बेसिकली वो स्ट्रिंग बतानी है जिसमें से वर्ड को रिप्लेस करना है। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी बहुत अच्छा है। तो आपने ऐसा करना है कि ये जो 2 फंक्शन मैंने बताए हैं इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और ऊपर जो मैंने बताए हैं इनको भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आपने कमेंट के अंदर जो है वो पूछ लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।